मामा, आपको क्या जरूरत है इस पराये बच्चे की इतनी हमदर्द बनने की? आप मेरी माँ या उस बिरसा की? बड़ी हिमायत कर रही थी उसकी। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूं, लेकिन ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है कि तुम विरसा के हसद और जलन में उस मासूम बच्चे को कहीं नुकसान न पहुंचा दो। मुझे आपकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बाज नहीं आओगी? नहीं, अगर बच्चा बिरसा के पास रहा तो वकार को जवाब मिल जाएगा वहां जाने का। ये लोग इसी तरह मिलते रहे तो मुझे डर है फिर से ना एक हो जाए। अगर ऐसा है तो ये सब छोड़ो, वकार को मजबूर करो कि वो विरसा को तलाक दे दे। एक वो आदिल और एक ये वकार की बहन, कोई काम धंधा नहीं है क्या इनको? जहां जहां तुम होती हो पीछे पीछे आते रहते हैं। इनको बोलो यहां से जाने के लिए। अपनी बकवास बंद करो फरमान। अगर तुम्हारे अंदाज नहीं बदले ना तो मेरा जब्त टूट जाएगा। अभी काम कच्चा है और कच्चे काम को मिटा देना ना आसान होता है। रहा तुमका, लेकिन असल कागजात अपने काबू में कर, बाद में धौंस धमकियां देते रहना। ठीक है, तो फिर अपने जब्त को जवाब देने से रोक लो। मैं कुछ नहीं कहता, इसे यहां रहने दो, लेकिन उस आदिल का यहां आना जाना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उम्मीद है कि मेरी बात समझ गई होगी तुम। भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके कज़न को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। वो जब मुझे देखते हैं उनकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये है ये बदतमीज शख्स। तुम पहले नहीं हो जिससे इसने इस लहजे में बात की है, माइंड नहीं करना। फरमान कुछ कह रहा था। एमन को यहां से जाने के लिए कह रहा था, बदतमीजी कर रहा था। एमन के साथ बदतमीजी कर रहा था? ये हक तो बिल्कुल नहीं बनता उसका। लेकिन बेटा, मुझे एक डर है कि एमन के घर वाले कहीं एतराज ना करें कि ये यहाँ क्यों रह रही है। आंटी, आप ठीक कह रही हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपकी ताई अम्मी से बात हुई? कहाँ बात हुई? जब से वो फरमान लेटर दिखा के गया है, मैं जब जाती हूँ तो तुम्हारी ताई बस अपने कमरे में बैठी रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। मैं फिर जाऊंगी अभी। एमन बेटा। जी आंटी। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, पूछे। मैं क्यों बुरा मानूंगी? बेटा, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपने घर ले जाए तो ज्यादा महफूज रहोगी ना, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि आंटी, मुझे इस बात का डर है कि सूबी इस बच्चे को विरसा भाभी का समझकर कोई भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो विरसा भाभी से नफरत करती है और वकार भाई और विरसा भाभी के दरमियान से हर ऐसी चीज को मिटा देना चाहती है जिसकी वजह से ये दोनों फिर से एक हो सकते हैं। अरे फिर तो कुछ उल्टा सीधा नहीं करके आ गया। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बल्कि मैं तो कह के आया हूं कि जैसे चाहे रह ले। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, 3-3 औरतों के होते हुए मैं कागज कैसे चोरी करूंगा? अरे अगर इतना ही मुश्किल काम है
तो किसी आदि जोर से करवा लो। वो पकड़ा भी गया तो हम पे तो इल्जाम ही नहीं आएगा भाई। मैं यकीन से कह सकती हूँ, आप ये जो मुंह छुपा रही है ना भाभी, शर्मिंदा हो रही होंगी ना। क्यों भाई, मैं क्यों और किस बात पे शर्मिंदा होने लगी भला? जो कुछ आपके इस होनहार बेटे ने किया है, इसने बताया नहीं आपको अपने कारनामे के बारे में। अरे फातिमा, ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर? ये तो मंसूर का अपना फैसला था ना। अरे वो फरमान को अपना बेटा मानता था। तुम ही बताओ, क्या वो फरमान को अपना बेटा नहीं मानता था? मानता था ना, साबित हो गया ना। तभी तो क्या भाभी? मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो अपना सब कुछ अपनी बेटी को देने के बजाय अपने भतीजे को दे देगा? क्या ये यकीन करने वाली बात है? अरे इसमें यकीन करने वाली बात वो पर्चा है जिस पर मंसूर ने खुद अंगूठा लगाया है। और फिर इसने कौन सा तुम दोनों माँ बेटियों को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया? अरे क्यों इतना बिलबिला रही हो? और फिर तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इसे कह देना। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा यकीन है, इनकार नहीं करेगा मेरा बच्चा। बल्कि तुम जो कहोगी उससे ज्यादा ही करेगा। क्यों बेटा फरमान, माँ की बात का पास रखेगा ना? अरे अम्मा, उस दिन तो मुझे आदिल पे गुस्सा आ गया था, वरना मंसूर चाचा की बेटी और फातिमा चाची से बढ़ के मेरा अपना कौन है? मैं तो अपनी जान हाजिर कर दूं इनके लिए। देख लिया फातिमा, तुम इसकी शिकायत लेके आई थी ना। अरे ये तो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार बैठा है। पहले मंसूर की खिदमत करता था, अब तुम दोनों माँ बेटी की करेगा। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि विरसा यहीं रहेगी? अगर खुदा न खास्ता बच्चे के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो वकार वालों को तो तुम जानती हो, वो तो मौके की तलाश में रहते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये परेशानी हो रही है। अब मुझे घर के खर्चे के लिए इसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। चाची, अगर आप इसे हाथ फैलाना समझती हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? अरे क्यों फिक्र करती हो फातिमा? क्या चाहिए मुझे बताओ? महीने का खर्चा चाहिए ना, ये फिक्स कर देगा। क्यों बेटा, अपनी चच्ची का महीने का खर्चा फिक्स कर देगा ना? हाँ हाँ, जैसा आप हुक्म करें सब हो जाएगा। बस खुश? मैं चाय लेके आती हूँ तुम्हारी दी, पियोगे?